अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मेरे पास एक साइबर पावर यूपीएस आया है जो कि इसमें एक ये फॉल्ट है जो आप दोस्तों से शेयर करेंगे कि ये आउटपुट वोल्टेज जो है ये दे रहा है। ये देखेंगे ना आप, आउटपुट वोल्टेज दे रहा है। जैसे ही हम इसे ये वापडा लगाएंगे, ये देखेंगे ना, वापडा लगाएंगे और वापडा लगाते ही ये आउटपुट वोल्टेज देना बंद कर देगा। ये फ़ैन भी इसका रुक जाएगा और ये चार्जिंग जो है ये देखेंगे कि चार्जिंग पे वोल्टेज जो है 14 वोल्टेज आ गए, सिर्फ और सिर्फ 14 वोल्टेज आ गए इसके चार्जिंग के। ये है इन्वर्टर का फॉल्ट साइबर पावर का, ये है यूपीएस। जैसे ही हम ये वापडा उतारेंगे, ये वापडा हमने उतारी और ये आउटपुट वोल्टेज इसके आ गए। ये इन्वर्टर में जो फॉल्ट एक नया किस्म का आया है फॉल्ट, जो हम इसे चेक करेंगे कि हमारे इन्वर्टर में ये ऐसा क्यों हो रहा है। जो वापडा लगाते हैं तो आउटपुट वोल्टेज जो है बंद कर देता है। चेक करते हैं हम इसे और आप दोस्तों से शेयर करेंगे कि इसमें ये ऐसा क्या फॉल्ट आया है जो ये वापडा बंद कर रहा है। इस इन्वर्टर को हम कर लेते हैं मुकम्मल ओपन। ये वोल्टेज की तारें हटा के इन्वर्टर को हम कर लेते हैं जी ओपन। ये आगे इसकी इन्वर्टर की बैक साइड, ये देखिए जी। बाकी ये इन्वर्टर तो बिल्कुल साफ़ पड़ा है, लेकिन इसे हम चेक करेंगे कि इसके ज़्यादातर प्रॉब्लम किस हिस्से में आ रहा है जो ये मसला कर रहा है। मीटर को हम सीधा कर लेते हैं और चेक करते हैं कि कौन से हिस्से में ये फॉल्ट है। हमने जी बोर्ड को कर लिया सीधा और इसका जो ज़्यादातर फॉल्ट आता है हम देखेंगे कि जैसे ही हम लगाते हैं तो इसकी जो रिले है वो काम नहीं करती। ये वाली नहीं करती या ये वाली नहीं करती। आया कि इसके वोल्टेज नहीं आते, ये हम चेक कर लेते हैं कि इसको हम क्लोज करके देखेंगे। इसके जो प्रिंट है ये आपको दिखाऊं, ये वाले जो प्रिंट है, ये वाले 1 और 2, ये वाले प्रिंट किधर जा रहे हैं। ये इस कैपेसिटर पे आ गए और कैपेसिटर के आगे आप देखें ये डायोड लगा हुआ है और ये Q101 लगा हुआ है। ये Q101 लगा हुआ है और एक इसके आगे ये 122 1.2 के की रेजिस्टेंस, ठीक है जी। और इसके साथ आप देखेंगे कि ये 68 भी लगी हुई है, ये भी 68 भी लगी हुई है, ये 3 भी लगी हुई है 2 के की, और ये भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये भी, ये एक जेनर लगा हुआ है। तो इनमें ये हिस्सा है रिले सेक्शन वाला, तो ज़्यादातर इस हिस्से में प्रॉब्लम होती है। तो हम चेक करते हैं कि हमारे यूनिट में जो फॉल्ट आया क्या इस हिस्से में है कोई फॉल्ट। तो इसे हम चेक करते हैं जी। ये आ गया जी ट्रांजिस्टर। ठीक है जी, और ये आ गया जी डायोड। ओके जी। ये दूसरी साइड आ गई जी, ठीक है।
ये इसका जी ट्रांजिस्टर आ गया, ये PNP ट्रांजिस्टर आ गया जी Q101। ये A2 आ गया डायोड, A68 भी आ गई जी, AV68 भी आ गई जी, ठीक है जी। और NPN ट्रांजिस्टर आ गया जी, ठीक है जी। और एस जेनर आ गया जी, ठीक है आ गई TB2 के रेजिस्टेंस। ए रेजिस्टेंस नहीं बोल रही, एडी रेजिस्टेंस TB R63 ए रेजिस्टेंस नहीं बोल रही, जिसकी वजह नाल हो सकता है कि अपना फॉल्ट क्लियर हो जाए। रेजिस्टेंस मैं तो जिक्र करके दिखाना जी, RTB जी। ये वाली R6330B रेजिस्टेंस जो है, ये वाली काम नहीं कर रही सही तरीके से। ये A2 है, ये PNP है, ठीक है जी। और ये 68B4/7 के, ये 68B4/7 के, ये NPN ट्रांजिस्टर है, ये जेनर डायोड है M1। और ये है 30B। ये रेजिस्टेंस जो है सही वैल्यू नहीं बता रही, लिहाजा हम इस रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारा यूनिट ओके होता है या नहीं। ये वाली रेजिस्टेंस जो है हम ओपन कर रहे हैं जी। ये दो के रेजिस्टेंस हमने नहीं लगा दी है जी। ये वाली 2K की रेजिस्टेंस हमने नहीं लगा दी है। और अब हम यूनिट को चेक करते हैं 24 वोल्टेज लगा के कि हमारा यूनिट क्या करता है। अब ये हमारा इन्वर्टर मोड पर चल रहा है जी, UPS। और बैकअप मोड पे अब हम इसे वापडा लगाते हैं जी। ये देखेंगे, ये जैसे वापडा लगाई और आउटपुट वोल्टेज बढ़ गए हैं। ये वापडा हमने उतारी और ये देखे 200 वोल्टेज आ गए। और जैसे लगाई वापडा तो ये आउटपुट वोल्टेज बढ़ गए इसके। और हमारा जो ये लगा हुआ फ़ैन, ये देखेंगे आप, ये चल गया फ़ैन, ठीक है। और जैसे लगाएंगे ये बैटरी फुल हो जाएगी, तो ये फ़ैन इसका बंद हो जाएगा। तो हमने जो काम किया है जी, वो हमने एक 2K की रेजिस्टेंस ख़राब थी, वो हमने इसकी नई लगा दी है। और हमारा यूनिट जो है ये फॉल्ट जो इसमें था वो हमने निकाल दिया है। तो आप दोस्तों का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। इजी इलेक्ट्रॉनिक्स को आप सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों का।